अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रियाज भाई ने सवाल किया कि हज़रत मस्जिद की अगर जमात छूट जाए तो उसके बाद में हम फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे या जो फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उनको सबसे पहले अदा करेंगे या सबसे पहले हम फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे, इसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा सवाल किया है। आइए सुनने से पहले नाज़रीन इकराम, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। आइए इस सवाल का जवाब सुनते हैं कि अगर हमारी जमात छूट जाए यानी मस्जिद की जमात छूट जाए तो हम सबसे पहले उसमें फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे या सुन्नतें पढ़ेंगे। तो इसका जवाब क्या है? अगर मिसाल के तौर पर हम ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं और मिसाल के तौर पर हमारी मस्जिद में ज़ोहर की जमात क्या है, छूट गई, यानी कि ज़ोहर की जमात हमारी छूट गई है, तो अब हम उसमें सबसे पहले फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे। उसमें तरतीबवार नमाज पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर ज़ोहर में 12 रकात नमाज है तो उसमें 4 फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, 4 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी सबसे पहले, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, फिर 2 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, फिर 2 नफिल पढ़े जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमारी जमात छूट गई तो हम सबसे पहले 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, ये तरीक़ा नहीं है। जो तरीक़ा है तरतीबवार उसी तरीके से हम नमाज अदा करेंगे। अब मिसाल के तौर पर असर में जो है 8 रकातें यानी कि 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा और 4 फ़र्ज़ है। अगर हम असर की 4 सुन्नत अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि वो गैर मुअक्किदा हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सवाब मिल जाएगा। इसी तरीके से मगरिब में 7 रकात हैं, 3 रकात फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 2 नफिल हैं। ठीक है, यानी कि 3 रकात नमाज फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें हैं, फिर 2 नफिल पढ़ेंगे। इसी तरीके से इशा में 17 रकात हैं, 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफिल, 3 वित्र, फिर 2 नफिल हैं। इसी तरीके से फ़जर में 4 रकातें हैं, सबसे पहले 2 सुन्नतें हैं, फिर उसके बाद में 2 फ़र्ज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी नमाज जमात की छूट जाती है तो उसमें यह तरीक़ा नहीं किया जाएगा कि हम सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि तरीक़ा यह है अगर हमारी जमात छूट जाए तो उसमें सबसे पहले हम जो है तरतीबवार नमाज अदा करेंगे। अगर 4 सुन्नतें हैं सबसे पहले तो 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, जो भी जिस तरीके तरतीबवार है। तो पहली बात यह कि आप सबसे पहले जमात की पाबंदी करें। ऐसा ना हो कि आपकी जमात क्या है छूट जाए। कोशिश किया करें कि जमात के साथ नमाज अदा की जाए करे। अब बहुत सारे इंसान हमारे इस्लामी भाई होते हैं, मशरूफ़ियत की वजह से कामों में मशगूल रहते हैं या कोई मजबूरी पेश आ जाती है तो उनकी जमातें क्या है छूट जाती हैं। तो वो सबसे पहले क्या है तरतीबवार नमाज अदा करें। हाँ, सुन्नतें कब छोड़ सकते हैं? अगर आपके पास में वक्त की किल्लत है, वक्त कम है, कि अगर आप ये सोचें कि अगर मैं सुन्नतें अदा करता हूँ तो वक्त क्या है निकल जाएगा, क्या है वक्त निकल जाएगा। तो अगर आपके पास वक्त है कि सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ने का है तो आप उसमें क्या है 4 फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, यानी कि फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। ये मसला तब है कि जब आपके पास में वक्त की कमी हो, वक्त की किल्लत हो, तभी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो तरतीबवार नमाज अदा करेंगे, सुन्नतें, फ़र्ज़, 2 नफिल, 2 सुन्नतें, जिस तरीके से जो है इसी तरीके से नमाज हम अदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।